हेलो स्टूडेंट्स। आज से इस चैनल पे सोशियोलॉजी लेक्चर्स भी आएंगे। ठीक है, सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स होंगे, सोशियोलॉजी के एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है, क्योंकि 10+2 लेक्चर एग्ज़ाम आने वाला है, नेट का एग्ज़ाम आने वाला है, सेट का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं पहले ही कह देता हूँ कि जिस जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिस जिस टॉपिक में आपको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है या कंफ्यूजिंग है या कुछ भी जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप कमेंट्स में लिख लेना कि ये टॉपिक्स पे मुझे लेक्चर्स चाहिए। ठीक है ना, या इन टॉपिक्स पे मुझे एमसीक्यूज़ चाहिए, तो हम वैसे ही लाएंगे, क्योंकि ऐसी रैंडमली कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, जिस चीज़ की नीड होगी इस टाइम पे, क्योंकि कम टाइम बचा है ना, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा आज का टॉपिक है, पहले मैं ये बता दूं, माय नेम इज़ पीरज़ादा इमरान। आई हैव डन मास्टर्स इन सोशियोलॉजी। ठीक है, आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट 4 टाइम्स। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ मैरिज। मैरिज क्यों सिलेक्ट किया है मैंने? क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं? टाइप्स ऑफ मैरिज से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, और आई होप ये लेक्चर देखने के बाद कोई भी चीज़ कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी। ठीक है, सो मैरिज की जो डेफिनेशन है दैट इज़ अ सिंपल वन। इट इज़ अ यूनियन बिटवीन मैन एंड अ वुमेन such that children born to the women are recognized legitimate offspring of both the parents। ठीक है, एक सोशोलॉजिस्ट है जिनका नाम है मेलिनोस्की। मेलिनोस्की की डेफिनेशन ऑफ सोशोलॉजी क्या है? मेलिनोस्की क्या बोलते हैं व्हाट इज सोशोलॉजी, सॉरी व्हाट इज मैरिज? मेलिनोस्की कहते हैं इट्स अ कंट्रैक्ट फॉर प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, सो मेन जो हमारा आज का डिस्कशन रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ मैरिज के अराउंड। ठीक है, जो मैरिज है पहले हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। जो मैरिज है, मैरिज के हम ब्रॉडली देखते हैं दो टाइप से। एक सेकंड, दो टाइप से मैरिज के। रेड सीलिंग, हमारे पास बहुत सारे कलर्स, हम कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैरिज के मेनली जो है दो टाइप से, एक है मोनोगेमी, दूसरा है पॉलीगैमी। नाम से ही पता चल रहा है, मोनो एंड पॉली। ठीक है, जो मोनोगैमी है, मोनोगैमी के दो सब टाइप्स हैं, सीरियल मोनोगैमी, नॉन सीरियल मोनोगैमी। पॉलीगैमी के तीन सब टाइप्स हैं, पॉलीजिनी, पॉलीएंड्री एंड ग्रुप मैरिज। ठीक है, पॉलीजिनी के दो सब टाइप्स, सरोरल पॉलीजिनी, नॉन सरोरल पॉलीजिनी। पॉलीएंड्री के दो टाइप्स, फेटर्नल पॉलीएंड्री, नॉन फेटर्नल पॉलीएंड्री। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन सारा कुछ दूर हो जाए। तो हमने देखो क्या किया था, स्टार्ट हमने किससे किया था? मोनोगैमी से। तो पहले मोनोगैमी अच्छे से सीख लेते हैं व्हाट इज मोनोगैमी। देखो, मोनोगैमी सिंपली ये बहुत ही कॉमन है डे टू डे लाइफ में। जितनी भी शादी आप लोग देखते हो, मोस्टली मुझे लगता है 99% वही मैरिज देखते होंगे। ठीक है, एक मैन, ठीक है ना, की शादी होती है एक वुमेन के साथ। दैट मीन्स ओनली वन पार्टनर। ठीक है, खाली एक पार्टनर होता है। ठीक है ना, एक मैन की एक बीवी है, दैट्स इट, दैट इज मोनोगैमी। ठीक है ना, जहाँ पे आपका खाली एक पार्टनर होगा। अब इस मोनोगैमी के दो सब टाइप्स हमने पढ़े। एक तो सीरियल मोनोगैमी, ठीक है, एक पढ़ा हमने सीरियल मोनोगैमी, और दूसरा पढ़ा हमने नॉन सीरियल मोनोगैमी। ठीक है, सीरियल एंड नॉन सीरियल। अब देखो, सीरियल में क्या होता है, अक्सर हमने देखा होगा, हम बोलते हैं कि सीरियल सीरियल वाइज चलेंगे, सीरियल वाइज चलेंगे। दैट मीन्स वन पहले 2 नंबर पे, फिर 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे, 5th नंबर पे, सीरियल वाइज। ठीक है ना, सीरियल वाइज, ऐसे ही सीरियल वाइज इसमें क्या है, देखो है ये मोनोगेमी। दैट मीन्स आप एक से ज़्यादा पार्टनर रख नहीं सकते। तो यहाँ पे एक इंसान है, इसकी एक बीवी है, ठीक है ना, या एक लड़की है, उसकी उसका एक हस्बैंड है, तो ये मोनोगैमी है। ठीक है, अब सीरियल मोनोगैमी का मतलब है अगर इसकी बीवी या इसके हस्बैंड की डेथ हो गई या इनका डिवोर्स हो गया, तो ये दूसरी शादी कर लेगा। ठीक है, सीरियली, फिर ये एक और शादी करेगा। ठीक है, और इसके साथ भी कुछ हो गया, फिर ये एक और शादी करेगा।
दैट मीन्स कि एट अ टाइम इसके पास एक ही पार्टनर होगा, ठीक है, सीरियली करेगा कि अगर ये चला तो चला, मस्त, कोई मसला नहीं। डिवोर्स हो गया या डेथ होगी तो एक और शादी करेगा एक के साथ, मतलब फिर से दो ही पार्टनर्स होंगे ना, एक हस्बैंड एक वाइफ, ठीक है। और फिर से कुछ हुआ तो एक और शादी करेगा, दैट मीन्स सीरियली ये शादी करेगा, ठीक है ना, पहले एक के साथ, अगर नहीं चला तो दूसरी। ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पे दो बीवियाँ होंगी इसकी या दो हस्बैंड्स होंगे, ठीक है। तो ये मोनोगेमी का टाइप है, सीरियल मोनोगेमी। और इसका दूसरा टाइप है नॉन सीरियल। देखो नॉन सीरियल खुद ही बताता है, नहीं नॉट सीरियली, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन सीरियल का मतलब क्या है, इसको स्ट्रेट भी बोलते हैं मोनोगेमी। दैट मीन्स एक हस्बैंड एक वाइफ, ये होते हैं लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम मतलब अगर इसकी डेथ हो गई, अगर इसका डिवोर्स हो गया, जो भी हो गया, दूसरी शादी नहीं करेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये इतना ही है नॉन सीरियल, ठीक है, इसके आगे ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमने जो ये हो गया मोनोगेमी, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब है एट अ टाइम मल्टीपल पार्टनर्स होना, ठीक है ना। ये एक इंसान है, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ये वुमेन भी हो सकता है, मैन मैन भी हो सकता है। तो इसके मल्टीपल पार्टनर्स है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब दो या दो से ज़्यादा, मिनिमम दो, मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। दो या दो से ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है ना। इसका मतलब है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब मल्टीपल पार्टनर्स। ये एक इंसान है, ये आप सपोज ले लो, ये एक लड़का है, इसकी 4 बीवियां हैं या इसकी 5 बीवियां हैं या इसकी 3 ही बीवियां हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉलीगैमी। अगर एक लड़की है और इसके 5 हस्बैंड्स हैं, ठीक है ना, तो उसको भी पॉलीगैमी बोलेंगे, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे एक इंसान को एक ही टाइम पे, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक के साथ डिवोर्स हो गया दूसरे के नहीं, ये एक ही टाइम पे इसके पास इतनी बीवियाँ या इतने हस्बैंड्स होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉलीगैमी। पॉलीगैमी के हमने 3 टाइप्स बोले, क्या क्या बोले। फर्स्ट पॉली पॉलीजिनी, सेकंड पॉली एंड्री, थर्ड ग्रुप मैरिज, ठीक है। समझ में आ रहा है, मैं कभी कभी ब्रिटिश एक्सेंट में चला जाता हूँ। तो पॉलीजिनी, देखो अब पॉलीगैमी का समझ में आ गया ना, यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स हैं। अब इन सब में मल्टीपल पार्टनर्स होंगे, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब पॉलीजिनी, पॉलीजिनी का क्या मतलब है, यहाँ पे आप ट्रिक कर सकते हो। ये जो जी है यहाँ पे, एक सेकंड, ये जी है और यहाँ पे ए है, पॉलीजिनी पॉलीएंड्री, ठीक है। इनसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। इनसे आप किसी का नाम रख लो, कोई फ्रेंड होगा जो भी, ठीक है ना। जो पॉलीजिनी है, पॉलीजिनी में क्या है, यहाँ पे एक मैन, यहाँ पे एक लड़का है, इसकी दो या दो से ज़्यादा बीवियाँ हैं, ठीक है। पॉलीजिनी, पॉलीजिनी में याद रख लो, जी से गैब्रियल, ठीक है ना, जी से कोई भी नाम देख लो लड़के का, ठीक है ना, उसकी दो या दो से ज़्यादा बीवियाँ हैं, दैट मीन्स पॉलीजिनी। पॉलीजिनी, फिर से बताता हूँ, मैन लड़का, पॉलीजिनी में लड़का होता है जिसकी दो से ज़्यादा बीवियाँ एक ही टाइम पे उसकी दो से ज़्यादा बीवियाँ होती हैं, ठीक है। फिर आता है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री में क्या होता है, पॉलीएंड्री ए से देख लो, पॉलीएंड्री में एक वुमेन होती है, एक लड़की होती है, ठीक है ना। इसके एट अ टाइम दो से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं, दैट मीन्स पॉलीएंड्री, ठीक है। पॉलीएंड्री में होता है ए से एंजेलिना, ठीक है, एंजेलिना, ए से एंजेलिना याद रखो, ठीक है ना। पॉलीएंड्री, एक वुमेन एट अ टाइम उसके दो से ज़्यादा हस्बैंड्स होते हैं, दैट इज पॉलीएंड्री। एंड ग्रुप मैरिज में क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ मैन एंड ग्रुप ऑफ वीमेन, ठीक है ना, ये एक साथ शादी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद
पॉलीजिनी हो गया, ठीक है ना। इसके बाद पॉली एंड्री हो गया, इसके बाद ग्रुप मैरिज हो गई, ठीक है। अब इसमें सब टाइप्स देखते हैं, पॉलीजिनी के सब टाइप्स, पॉली एंड्री के सब टाइप्स, ठीक है। ग्रुप मैरिज का और एक नाम आप याद रख लो, CENO, सीनोगैमी। सीनोगैमी ग्रुप मैरिज का और एक नाम है, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉलीजिनी के दो टाइप्स हैं, ठीक है। कौन कौन सा बोला था मैंने? पॉलीजिनी। यहां पे पहले मैं बता दूं, मैन, बहुत सारी वाइव्स, दैट मीन्स ये वाइव्स जो है सरोरल, सरोरल एंड नॉन सरोरल। सरोरल का मतलब जल्द, सरोरल, ठीक है। सरोरल पॉलीजिनी का मतलब है जहां पे ये एक मैन है, ठीक है। इसकी जो बीवियां हैं, सरोरल पॉलीजिनी में एक मैन की जो बीवियां हैं वो सिस्टर्स हैं, सिस्टर्स। या अब या नाम से ही पता चलता है, एस एस से याद रखो, सिस्टर्स। सरोरल पॉलीजिनी में जो एक मैन है, इसकी जो बीवियां हैं वो आपस में सिस्टर्स हैं, मतलब दो तीन सिस्टर्स थी, उन्होंने एक ही लड़के के साथ शादी कर ली, तो उसका मतलब होता है सरोरल पॉलीजिनी, ठीक है। और दूसरा इसका टाइप है नॉन सरोरल, जो नाम से ही खुद बता देता है, नॉन, नहीं, मतलब हम बहनें नहीं हैं। एक मैन है, इसकी जो बीवियां हैं वो आपस में बहनें नहीं हैं, नॉट सिस्टर्स, ठीक है ना। ये डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट फैमिली से बिलोंग कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो नॉन सरोरल है, यहाँ पे ये सिस्टर्स नहीं होती है। पॉलीजिनी एक आदमी, उसकी बहुत सारी बीवियां। सरोरल पॉलीजिनी, सरोरल मतलब एस से सिस्टर्स, वो आपस में सिस्टर्स है जो उसकी बीवियां हैं। और नॉन सरोरल सरोरल का मतलब वो आपस में सिस्टर्स नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉली एंड्री की, ठीक है। पॉली एंड्री भी हमने पढ़ा था। पॉली एंड्री के दो टाइप्स, ठीक है, फ्रेटर्नल एंड नॉन फ्रेटर्नल, ठीक है। अब पॉलीएंड्री में हमने क्या पढ़ा था? एक लड़की, एक औरत, इसके बहुत सारे हस्बैंड। सेम फिर से फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल, अगर फ्रेटर्नल मैरिज है दैट मीन्स ये जो इसके पति है वो सारे ब्रदर्स हैं। अगर ये आपस में भाई थे तो इसका मतलब ये फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री है। एक औरत है, उसके दो या दो से ज़्यादा हस्बैंड्स हैं। अगर वो हस्बैंड्स आपस में भाई थे, ठीक है ना। जो लद्दाख में, ये लद्दाख में की जाती है पॉलीएंड्री, ये फॉलो, ठीक है। वहाँ पे ग्रुप ऑफ, मतलब एक दो चार ब्रदर्स है, ठीक है। ये क्या होता है ना, उनके पास सपोज प्रॉपर्टी लिमिटेड है, वो अगर वो अलग अलग शादी करेंगे वो क्या होगा, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो पॉलीएंड्री ये करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। पॉलीएंड्री से क्या हो गया, जो प्रॉपर्टी थी वो एक ही जगह रहती है, क्योंकि बीवी एक ही है, ठीक है। ब्रदर्स की सबकी एक ही बीवी है, उसका मतलब होता है फ्रेटर्नल पॉली एंड्री, ठीक है। अब नॉन फ्रेटर्नल पॉली एंड्री, सेम फिर से नाम ही कह रहा है, क्या कह रहा है, नॉन, हम भाई नहीं है, नॉट ब्रदर्स। नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री का मतलब जो एक लड़की है, उसके जो बहुत सारे हस्बैंड्स हैं वो भाई नहीं है, वो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रीजन से, वो कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपस में भाई नहीं है, ठीक है। सो इसमें फिर आता है जो रूल्स ऑफ मैरिज रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। वो भी देख रहे हैं, मैंने सोचा था वो अलग से पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे तो ऊपर ऊपर से देख सकते हैं नॉर्मली हम। रूल्स ऑफ मैरिज रिस्ट्रिक्शंस आपने बहुत बार सुना होगा, एंडोगैमी और एक्सोगैमी, ठीक है।
एंडो और एक्सो, देखो एक्सो मतलब बाहर, बोलते हैं एक्सो, एक्सो ठीक है, एंडो मतलब अंदर। दैट मीन्स एंडोगेमी में क्या है, आपको अपनी का, अगर आप कास्ट बी से हो, बी एक कास्ट है, आप इससे बिलोंग करते हो, तो आपको शादी भी बी में ही करनी होगी। लाइक जो लड़का होगा और लड़की होगी, उन दोनों की कास्ट बी ही होनी चाहिए। दैट मीन्स एंडोगेमी, ठीक है। और एक्सोगेमी का मतलब, अगर आप बी से हो तो आप बाहर, आपको शादी बाहर करनी होगी, लाइक आप टी से करोगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो दिस इज एंडोगेमी है, एक्सोगेमी, ऊपर ऊपर से, ठीक है। इस पे हम अलग से लेक्चर लाएंगे। सो अगर हम एक बार रिवाइज कर लें, तो आई होप अभी तक आपको पूरा समझ में, ये चार्ट आपको पूरा, ये डायग्राम आपको, पूरी फ्लो चार्ट जो है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम अब इसको एक बार देख लें, मोनोगेमी, सीरियल मोनोगेमी या नॉन सीरियल मोनोगेमी, हमने देखा सीरियल मतलब एक टाइम पे एक, मगर सीरियल ये शादियाँ कर सकता है, नॉन सीरियल में नहीं कर सकता। फिर हमने देखा पॉलीजिनी है, पॉलीगेमी है, पॉलीगेमी के तीन टाइप्स, पॉलीजिनी, पॉलीएंड्री, ग्रुप मैरिज, ठीक है। पॉलीजिनी हमने देखा कि जहाँ पे एक लड़का है, उसकी बहुत सारी वाइव्स है, अगर वो आपस में सिस्टर्स थी तो सरोरल, अगर नहीं थी तो नॉन सरोरल। पॉलीएंड्री में एक लड़की है, उसके बहुत सारे हस्बैंड्स हैं, अगर वो आपस में ब्रदर्स थे वो हस्बैंड्स, तो फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, अगर नहीं थे तो नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। और ग्रुप मैरिज में हमने देखा ग्रुप ऑफ मैन एंड अ ग्रुप ऑफ वीमेन, वो आपस में मैरिज करते हैं, ठीक है। और उसका दूसरा नाम है सीनोगैमी, ठीक है, सीनोगैमी। तो आप कमेंट कर लेना कि आपको समझ में आया, एंड नेक्स्ट टॉपिक्स, नेक्स्ट लेक्चर्स किन किन टॉपिक्स पे होने चाहिए, और एमसीक्यूज़ किस किस टॉपिक से होना चाहिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है, अराउंड मंथ। तो 15 एक 9th को, 9th सितंबर को सेट आने वाला है, 15 अराउंड, तो टेंटेटिव डेट है फॉर JKPSC 10+2 एग्ज़ाम। और ऑब्वियसली नेट तो आने ही वाला है, तो टाइम कम है, तो इसमें आप बताइए कि किस किन किन टॉपिक्स पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको हम इजीली अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो ये पहला लेक्चर था, मे बी बहुत लोगों को कैसा लगेगा। तो आई अश्योर कि जो आगे आने वाले लेक्चर्स होंगे, जो आप कमेंट में लिखोगे कि जो भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, उनको इससे भी इजीली समझेंगे, ठीक है ना। डिटेल में हमको क्यों ना 30 मिनट्स 40 मिनट्स का वीडियो बनाना पड़े एक छोटे से टॉपिक के लिए, मेन चीज़ है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है।